नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। नजर डालते हैं भोपाल की खबरों पर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को चुनौती दी है। भोपाल में उन्होंने कहा कि गोली का जवाब गोली से मिलेगा। सिंदूर भारत के शौर्य का प्रतीक बन गया है। मोदी ने कहा कि आतंकियों ने नारी शक्ति को चुनौती दी थी, यही चुनौती उनके और उनके आकाओं के लिए काल बन गई। हमारी सेना ने दुश्मन के घर में सैकड़ों किलोमीटर दूर घुसकर उनके आतंकी ठिकानों को तबाह किया। ऑपरेशन सिंदूर भारत के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सफल ऑपरेशन है। पीएम मोदी ने भोपाल में देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आयोजित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में कहा कि लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर ये नाम सुनकर ही मन में श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ता है। उनके महान व्यक्तित्व के बारे में बोलने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि देवी अहिल्या भारत की विरासत की बहुत बड़ी रक्षक थी। जब देश की संस्कृति मंदिरों पर हमले हो रहे थे, तब लोक माता ने उनको संरक्षित करने का बीड़ा उठाया। देश में कई मंदिरों, तीर्थों का पुनर्निर्माण किया। प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई की जयंती पर इंदौर मेट्रो और सतना दतिया एयरपोर्ट की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि ये सभी प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में सुविधाएं बढ़ाएंगे, विकास को गति देंगे और रोजगार के लिए नए अवसर बनाएंगे। इस पवित्र दिवस पर विकास के इन सारे कामों के लिए पूरे प्रदेश को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इससे पहले मोदी खुली जीप में कार्यक्रम स्थल पहुंचे। इस दौरान हाथ जोड़कर महिलाओं का अभिवादन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर ही आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने महिला बुनकर और ड्रोन दीदी से भी बात की। ऑपरेशन सिंदूर ने डंके की चोट पर कह दिया कि आतंकियों के जरिए पॉक्सी वॉर नहीं चलेगा। अब घर में घुसकर भी मारेंगे और जो आतंकियों की मदद करेगा उसे भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पहलगाम में आतंकियों ने सिर्फ भारतीयों का खून नहीं बहाया, उन्होंने हमारी संस्कृति पर भी प्रहार किया है। उन्होंने समाज को बांटने की कोशिश की है। सबसे बड़ी बात, आतंकियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी है। ये चुनौती आतंकियों और उनके आकाओं के लिए काल बन गई है। मोदी ने कहा कि भारत संस्कृति और संस्कार का देश है। सिंदूर हमारी परंपरा में नारी शक्ति का प्रतीक है। राम भक्त रंगे हनुमान जी भी सिंदूर को ही धारण किए हुए हैं। पूजा शक्ति में हम सिंदूर का अर्पण करते हैं। यही सिंदूर अब भारत के शौर्य का प्रतीक बना है। ब्यूरो रिपोर्ट। अहिल्या महारानी का जीवन, यद्यपि उनका जन्म 300 साल पहले हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी, बताना चाहूंगा, एक ऐसी शासिका जिसके जीवन के अलग अलग पक्ष पूरा देश नतमस्तक होता है। आदर्श बहू भी ऐसी कि ससुराल में सासू मां और ससुर जी वो भी अपने जान से ज्यादा बेटी के रूप में चाहते रहे। अपने पति के साथ जीवन बिताने में भी आदर्श पत्नी, लेकिन शासन की व्यवस्था में पति को भी शासन की व्यवस्था में अधिकार एक सीमा तक ही रखते हुए शासन को सर्वोच्च आधार पर जो उनने शासन के सूत्र सीखे, उसका उत्कृष्ट उदाहरण उनके माध्यम से आता है। उनके ही जीवन में आदर्श धर्मात्मा, अपने जीवन में धन की कमी नहीं है, लेकिन शासन का धन और निजी धन दोनों का अंतर भी बताने का अगर प्रयास किसी ने किया है तो अहिल्या महारानी ने किया है। हमारे लिए वो केवल कालक्रम देखें, वो समय देखें जब यशस्वी प्रधानमंत्री आज हमारे बीच जिस प्रकार की शासन की व्यवस्था चला रहे हैं, कई मामलों में ऐसा लगता है कि अहिल्या महारानी के ही मार्ग पर पूरा शासन तंत्र चल रहा। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री का करें, जिन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में सदैव राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति की, सनातन धर्म की, हमारी भारतीयता के ओतप्रोत होकर के, मैं आज के इस अवसर पर जब अपने प्रदेश की तरफ से देखता हूं तो आपने अपने इस शासनकाल के अंदर जो विकास के कारवां के नया मुकाम हासिल किया है, लेकिन विकास 2014 के बाद से 2025 तक विकास के मामले में भारत आज चौथी अर्थव्यवस्था बना है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जोरदार अभिनंदन करें। जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत कहां पहुंचा है, लेकिन सुरक्षा के लिए भी उतनी सतर्कता के साथ हमारी बहन बेटियों के सुहाग की तरफ, सिंदूर की तरफ कोई देखे तो सुरक्षा में भी सतर्कता रखते हुए जिस प्रकार से आपने आतंकवादियों और आतंकवादियों की सरकार को धूल चटाई, जोरदार अभिनंदन करें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का।
पूरा देश रोमांचित है, पूरा देश वंदन कर रहा, अभिनंदन कर रहा आपका। हमारा आज अहिल्या माता का जन्म जयंती मनाना सच्चे अर्थों में सार्थक हो रहा है। पूरे साल हमने अलग अलग कार्यक्रम किए हैं, लेकिन अहिल्या माता ने भी जिस प्रकार से देश और धर्म की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन जिया, उसी प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री भी देश की सीमाओं पर आतंकवादियों द्वारा किए गए घटनाक्रम का बहन बेटियों के साथ जिस प्रकार से उनके अपने सुहाग पर सिंदूर पे हाथ डालने का प्रयास किया, आपने घर में घुस के उनको ठिकाने लगाने का काम किया है। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है। मैं पुनः मध्य प्रदेश सरकार की ओर से नारी कल्याण के कई सारे काम चल रहे हैं। आपके माध्यम से हमने कई प्रकार के नारी अर्थात महिला, युवा, गरीब, किसान, ये चारों श्रेणियों के लिए सबके जीवन में बेहतर से बेहतर हो सके, शासन मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चल सके, ऐसे सारे कामों का सिलसिला हमने प्रारंभ किया है। आज हमने अपनी बहनों को समर्पित ये कार्यक्रम किया है। मैं आपका पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका ये नेतृत्व भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बना करके पहले पायदान पे ले जाके खड़ा करेगा। इस उम्मीद के साथ एक बार फिर आपका वंदन करता, अभिनंदन करता हूं।